1977 में मैंने प्रयास की ताजमहल की देश में जाने के लिए और उसमें ताजमहल के बारे में लिखा है तो इस देश के बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ओक साहब ने वो बात लिखी है जो कुछ लोग यकीन नहीं करना चाहते। नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित यादव ज्ञान तृष्णा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ताजमहल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? जाहिर सी बात है, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल एक भव्य इमारत, उसकी सुंदर नक्काशी और उसे बनवाने वाले का नाम शाहजहां है ना। लेकिन दोस्तों, यदि मैं कहूं कि आपने ताजमहल को पूरी तरीके से जाना ही नहीं तो आप क्या कहेंगे? और अगर मैं इसे तेजो महालय कहूं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दोस्तों, पिछले काफी समय से एक विवाद चल रहा है जिसमें ताजमहल को तेजो महालय बताया जा रहा है, यानी कि वहां पर पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसे तेजो महालय कहा जाता था और जिसको तोड़कर आक्रांताओं ने ताजमहल बनवाया। दरअसल तेजो महालय नाम सबसे पहले एक मराठी किताब से आया। इसके लेखक पीएम ओक ने ताजमहल को शिव मंदिर बताया था। दोस्तों, इस मामले में देश भर की कई अदालतों में याचिका भी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी को तो आप सब जानते ही होंगे। उनसे एक टीवी शो में एक दर्शक ने इस संदर्भ में सवाल पूछा था, जिसका जवाब उन्होंने क्या दिया था आप स्वयं सुने। मंदिर के लिए अभी पहल की है। आप तेजो महालय जो आगरा में ताजमहल के नाम से है, उसके लिए कब कटघरे में लाने वाले? ये 2017 का विषय है और मैं बताना चाहता हूँ कि 1977 में मैंने प्रयास की ताजमहल की बेस में जाने के लिए, और उस समय ताला लगी हुई थी। मैंने ताला खुलवाने के लिए कहा सरकार से, और उस समय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जिम्मेदारी थी, आजकल कल्चर की है। और वो मिनिस्टर थोड़ा घबरा गया तो उसने मोरारजी से कहा, तो मोरारजी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें इसमें क्या दिलचस्पी है, तुम तो अर्थशास्त्री हो। मैंने कहा मैं तो पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, तो इसीलिए मुझे पता होना चाहिए उसमें क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं। तो दोस्तों, सुना आपने, जब इतनी बड़ी शख्सियत सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को गंभीरता से ले रहे थे तो कुछ तो वजह रही ही होगी जो इस जगह पर विवाद खड़ा कर रही है। दोस्तों, अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी जी का पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। दोस्तों, शोधकर्ताओं के अनुसार आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में उसके नाम से आगरे के ताजमहल में एक और कब्र बनी जो नकली है। दोस्तों, इतिहासकार पीएम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत हैं। सबसे पहले यह कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वह हिंदू मंदिरों की तरह ही है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब कांसे का बना है। गौरतलब हो कि हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा रही है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बना रही हैं, जो कि शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। दोस्तों, इतिहास में बताया जाता है कि ताजमहल का निर्माण 1632 में हुआ और 1653 में पूर्ण हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर उन्हें कैसे 1631 में दफनाया गया, जबकि निर्माण ही 1632 में शुरू हुआ था। दोस्तों, लेखक पीएम ओक ने लिखा है कि जे.ए. मांडेलस्लो ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात वॉयजेस एंड ट्रैवल्स इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरा का तो उल्लेख किया है, किंतु ताजमहल के निर्माण का कोई भी उल्लेख नहीं है। ताज के नदी के तरफ के दरवाजे के लकड़ी के एक टुकड़े की
एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाजे को 11वीं सदी से ही आक्रांताओं द्वारा कई बार तोड़कर खोला गया है और वह फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए हैं। यह महल और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 में यानी कि शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। दोस्तों, तेजो महालय मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। देखने वालों ने अवलोकन किया होगा कि तहखाने के अंदर कब्र वाले कमरे में केवल सफेद संगमरमर के पत्थर लगे हैं, जबकि अटारी व कब्रों वाले कमरे में पुष्पलता आदि से चित्रित पच्चीकारी की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज के मकबरे वाला कमरा ही शिव मंदिर का गर्भगृह है। संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित, उसके ऊपर 108 कलश आरूढ़ हैं। हिंदू परंपरा में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। तो क्या इसीलिए ताजमहल के बेसमेंट में ताले लगाए गए हैं? अगर कुछ है ही नहीं तो वहां जाने क्यों नहीं दिया जाता? दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं, ताकि एक ही बार में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। और अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमय वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।